आज से 24 साल पहले इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसे कांधार ले गए थे। इस सब के बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा क्योंकि यह घटना 1999 की है। उस समय पूरे देश में कई दिनों तक सिर्फ इसी के बारे में चर्चा होती रही थी। ये बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन अब 24 साल के बाद इसी घटना पर नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है जिसे लेकर उतना ही विवाद अब हो रहा है। आज हम इस विवाद के बारे में आपको बताएंगे और भारत के जो दर्शक हैं वो बड़े नाराज हैं कि इस वेब सीरीज में जो ये कहानी बताई गई है IC-814 हाईजैकिंग की, कांधार हाईजैकिंग की, इसमें कहानी को कुछ ऐसा घुमाया गया है कि आपकी हमदर्दी आतंकवादियों के साथ हो जाएगी। आतंकवादियों के नाम शंकर और भोला बताए गए हैं और उनके असली नामों को छिपा लिया गया है। फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि आतंकवादी बड़े शरीफ हैं। आपकी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ होने लगेगी। भारत सरकार की कमजोरी आपको दिखाई देगी। भारत सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी, हमारा सुरक्षा तंत्र अपने घुटनों पर आ गया था, उसमें यह देखने को मिलता है। और पाकिस्तान का हाथ, उसके बारे में तो बहुत ही कम जिक्र किया गया है। यानी निर्देशक ने अपने क्रिएटिव फ्रीडम का फायदा उठाकर ऐसा लगता है कि अपनी विचारधारा को इस वेब सीरीज में डाल दिया है, जिसे लेकर लोग बड़े नाराज हैं। तो आज इस वेब सीरीज का हम एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। इसके बाद हरियाणा की राजनीति आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन का जो आइडिया था वो बड़ा सफल रहा और विपक्षी दल बीजेपी को 240 पर रोकने में कामयाब हो गए। अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस चाहती है कि वही इंडिया गठबंधन का आइडिया दोबारा से दोहराया जाए और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर हरियाणा का चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर मिल गए तो बीजेपी को इसका नुकसान होगा या फायदा, ये आज हम आपको बताएंगे। और आखिर में आपने देखा होगा हमारे देश में सड़कों पर अवैध कब्जा हो जाता है, फुटपाथ पर हो जाता है, पार्क, रेलवे की जमीन, हर जगह जहां भी आप जाएंगे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में यमुना नदी पर भी अवैध कब्जा हो चुका है। यमुना नदी का जो बाढ़ क्षेत्र है, जिसे हम अंग्रेजी में फ्लड प्लेन कहते हैं, उस पर उसके 75% क्षेत्र पर अवैध कब्जा हो चुका है। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। और आपको याद होगा यमुना का तो हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में भी एक बहुत महत्व है। और वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए उन्हें एक टोकरी में रखकर इसी यमुना नदी को पार करके गोकुल तक पहुंचे थे। लेकिन आज की यमुना अगर होती तो क्या होता, आज हम आपको बताएंगे। अब लोगों ने उस यमुना नदी पर भी अवैध कब्जा कर लिया है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।